किसी को किसी से हवस ही हो सकती है, हाय क्यों, ऐसा नहीं है। और ऐसे रिश्ते, जिंदगियों के रिश्ते जब आप किसी से बांधते हैं तो वहाँ ये बातें तो बहुत आगे होती हैं। हाँ, तो पीछे शादियाँ तो एहसास पे चलती हैं, दोस्ती पे चलती हैं, चलनी चाहिए, ट्रस्ट पे चलती हैं, इन चीज़ों पे चलती हैं, एक दूसरे के साथ सच्चाई पे चलती हैं। जितना सच मेरा हादी को पता है, बिल्कुल उल्टा मामला है। तो हम कहते हैं ना, मुंडे नूं ना दसी पिछे किड़ा फेर सी, कौन कौन सी की होया सी, बिल्कुल मिस्ट्री रखनी चाहिए बंदे नूं, कुछ भी नहीं दसना चाहिए। मेरा सब कुछ पता है मेरे मियाँ को। मुझे अभी कल रात को कोई पसंद आ जाए तो सुबह उसको पता होता है। Same here. I can tell my husband anything, anything. And that's what I think. Actually, we are married to good men, yeah. They are feminists. Yes, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र। ये भी अब मुझे जिंदगी के इस हिस्से में आके अंदाजा हुआ है कि अच्छा आदमी मिलना किसे क्या होता है, इम्पोर्टेंस होती है जिंदगी में। फाइंडिंग अ गुड मैन और अ गुड वाइफ और अ गुड हस्बैंड, ये बड़ा मामला है। ये भी बड़े लोग फंसे हुए देखती हूँ मैं अपने इर्द गिर्द, बड़े परेशान हैं। वी आर वेरी लकी, माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड टच वुड टच वुड। बाय द वे, मेरा मियाँ भी मुझसे 1 साल छोटा है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि तुम मेरा अदब किया करो, मैं तुमसे बड़ी हूँ। सिर्फ 1 हफ्ते हमारी सेम एज होती है, बिकॉज वी बोथ फरवरी बॉर्न। तो वहाँ मैं कहती हूँ ओके इक्वालिटी, उसके बाद मैं बड़ी हूँ। वेल व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। हाँ, तो अब मर्द भी तो अपने आप को आप कहलवाया है उन्होंने इतनी सेंचुरीज, जस्ट बिकॉज़ दे वर ओल्डर देन देयर वाइफ्स। एग्जैक्टली। अच्छा जी, बॉडी शेमिंग के बारे में क्या कहती हो? तुमने अपने लिए वजन कम किया या लोगों का प्रेशर था? मुझे तो वज़न इसलिए कम करना था, और मुझसे लोग इतना पूछते हैं हर वक्त, मेरे पास इसलिए उनको देने को कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मेरा वेट गेन बहुत स्पेसिफिक और यूनिक मामलात की वजह से था। और वो ये है कि मुझे मेरी उम्र 7 साल की थी जब मेरे सबसे बड़े भाई का इंतकाल हो गया था। मेरे घर में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, और मेरी अडल्ट लाइफ वहीं से शुरू हुई। और आई थिंक अराउंड द सेम टाइम आई डेवलप्ड अ लॉट ऑफ डिप्रेशन, एंड ऑल माई लाइफ आई हैव डेल्ट विद दिस। उसके साथ आई बहुत सारी कंफर्ट ईटिंग, बहुत सारी बिंज ईटिंग। मेरा मामला बाय द टाइम आई सीरियसली टुक माई वेट लॉस हैड कम टू दिस कि 2 महीने में 20 किलो बढ़ गया। और इस किस्म का यो वेट गेन और वेट लॉस हो रहा था। तो 6 साल जो मैं यहाँ रही, कराची में थी मैं शुरू के, तो मेरा वज़न 83 और 60 के बीच में ऐसे आ जा रहा था, मजाक था जैसे कोई। देन आई टुक माई हेल्थ एंड माई मेंटल हेल्थ, और फिर देन आई लॉस्ट माई यंगेस्ट ब्रदर 6 years ago। तो वहाँ पर तो बिल्कुल एक्सिलरेट हो गया मामला। तो इतना एक्सिलरेट हो गया सब कुछ कि फिर बाय द टाइम मैंने जब इसको सीरियसली लेना शुरू किया, तो मेरे वेट लॉस में बहुत सारी थेरेपी, मेडिकेशन, बहुत सारी चीज़ों का हाथ है। तो वो आवाम वाला वेट लॉस है नहीं। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कैसे किया, तो मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। मुझे बहुत रिगरसली इस पे काम करना पड़ा, और भी करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि बिंज ईटिंग के साथ फिर मैं एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक है मेरा जहाँ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज रैम्पेंट है, हर दूसरे बंदे को है। तो मैं वेट गेन अफोर्ड ही नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा बहुत सारा जेनेटिक हिसाब किताब अम्मी। और अगर कोई प्रॉब्लम ना होती और तुम थोड़ी सी, तुम्हारा वेट ज्यादा होता, तो तुम्हें कोई परवाह होती? बहुत ज्यादा वेट पे मुझे परवाह होती। ओके। जब बीमारी की हद तक बात पहुंच जाए। नहीं, सिर्फ बीमारी भी नहीं, वैनिटी वाइज भी। क्योंकि मैं भी ऑब्वियसली एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे भी, मैं देखती थी बार पतली पतली एक्ट्रेसें घूम रही हैं इतनी, तो मैं कहती अजीब मोटा गलोला लग रही हूँ इनमें। ठीक है, 28 साल की उम्र में मैंने काम शुरू किया। मैंने पहला कैरेक्टर एक 45 साल की औरत का किया, फिर 50 साल की औरत का किया। क्यों? बिकॉज आई लुक्ड दैट एज। तो आपको पता ना, शो बिजनेस में तो यू आर एज ओल्ड एज यू लुक। तो मेरा शुरू का करियर तो लोगों को पक्का ही लग गया कि मेरी तो जब मेरी हादी से शादी हुई तो आई वाज 34, तो पीपल थॉट ये तो बहुत ज्यादा उम्र की है, इसको तो हमने नानी बनते हुए देखा है। तो एने तो बच्चा फिसालता है बिल्कुल ही। ये भी उसके साथ पब्लिक इमेज के साथ कुछ मामला। तो हाँ, ऑब्वियसली मुझे भी फर्क पड़ता है, हर एक को पड़ता है। फिर सांवले रंग का कितना तुमने दुनिया में काटी है तकलीफ? आई थिंक मेरा ज्यादा प्रॉब्लम बड़ा मोटापा था, तो उस पे बात ही नहीं आई इतनी। वो मेकअप करके कवर हो जाता था, उसका नहीं मुझे इतना मसला। अच्छा, मुझे तो बहुत इसका सामना करना पड़ा। अपने रंग का, काली चुड़ैल रंग देखा है अपना,
मतलब वैसे तो लोग मुंह पे कह देते हैं ये रंग बड़ा अट्रैक्टिव होता है, गोरे तो मरते हैं इस रंग पे, मुंह पे ये कह देते हैं, लेकिन चाहिए उन्होंने गोरियां चिटियां होनियां ने। I got true it. ठीक है ना? I think I have been dumped for fair. Oh, same here. Same here. I've been dumped. I mean, there was no other reason, yeah. Yes. I have been dumped for being fat. And I have been dumped for being dumb. Not fair. Yeah. Because I think बिल्कुल उस मोटापे पे तो मैं बिल्कुल कबूल सूरत वाले दायरे में भी आती थी, सिर्फ शायद दुनिया के स्टैंडर्ड से। Oh, you are beautiful. एक्सेप्ट कर लेती थी। थैंक यू। मैंने अपना मेकअप खुद किया, अच्छा लग रहा है कि नहीं? तुम्हें मेकअप की जरूरत ही नहीं है। मैंने खुद किया। You're so pretty. Thank you so much. Yeah. It's really nice. तुझे आज मिल जाए एक मौका कि अभी तुम्हारी 3 ख्वाहिशें ये पूरी हो रही हैं कि इंडस्ट्री में 3 चेंजेस ले आओ, क्या लेके आओगी? स्प्रेड आउट करूँगी काम को, स्प्रेड आउट, मुख्तलिफ टीम्स को आगे आने दूँगी। जैसे अभी जब मैं फिल्म की भी अपनी बात करती हूँ बैठकर प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के सामने, तो मैं उनसे कहती हूँ कि मैंने एक गल दसो, किसी दिन अगर फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा और महविश, मायरा और कोई 2-4 और लोग जिनको ये लोग स्टार समझते हैं, सुपरस्टार 6 लोग हैं टोटल हमारे पास ना, मैंने कहा जी कितने चले जाने हैं, गायब हो जाने को अगवा कर लो, की करेंगे या कैसे काम नहीं करना, तो हम क्या करेंगे फिर काम कौन करेगा, किस पे बनेंगी फिल्में, कैसे बिकेगा मामला। और फिर चक्कर ये है कि आपने एक इंडस्ट्री बनानी है ना, तो इफ़त इंडस्ट्री बनाने के लिए तो साल की कम से कम 20-25 फिल्में तो चाहिए ना एटलीस्ट। बिल्कुल। एक टीम एक फिल्म बना सकती है साल, बिल्कुल, उसके लिए 20-25 टीम में खड़ी करनी पड़ेंगी। और ये भी मैं कम बता रही हूँ, बिल्कुल कम बता रही हूँ, 100 के करीब निकलनी चाहिए। 20-25 टीमें नहीं है हमारे पास अभी, नहीं है। तो आई वुड वांट टू स्प्रेड आउट द वर्क। जैसे मेरी म्यूजिक प्रोड्यूसर बहुत अच्छी कंपोजर, बहुत अच्छी सिंगर, 10-12 साल से मैंने उसके साथ 1-2 छोटे-छोटे गानों पे काम किया। मैंने कहा कि तू है म्यूजिक प्रोड्यूसर, तो कहती है क्या? मैंने कहा हाँ या ना में जवाब दो। कहती है क्या? मैंने कहा बस तुम हो। उसने माशाल्लाह इतना अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस किया इस फिल्म का, उसको 2 फिल्में और मिल गई हैं, 3 बल्कि। वो इस वक्त 4 फिल्मों की म्यूजिक प्रोड्यूसर है। साड़ी तो पता नहीं कदों आएगी, पर उसका काम चल रहा है बिकॉज शी वॉज एक्चुअली टैलेंटेड। सो इन टाइटल्स पे और लोगों को मैं, दैट वुड बी द फर्स्ट थिंग, स्प्रेड आउट द वर्क। सेकेंड चीज़ मैं जो करूँ वो मैं ये करना चाहूँगी कि आप कम पैसों की चीज़ों, लो बजट तादाद ज़्यादा। आई थिंक वो शायद मेरी पहली चीज़ से कनेक्टेड है कि क्योंकि नए लोग और बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं है उनका मसला, इतना कि उनका गुजारा हो जाए, उस पर वो काम करने को भी तैयार है, तो कम बजट पे ज़्यादा काम को बांटा जाए। सो ये जो एक इन्फ्लेटेड प्राइसेस के बजाय मैं चाहूँगी कि प्राइसेस नीचे आए, काम ज़्यादा हो, बिल्कुल, ताकि इंडस्ट्री प्रोग्रेस करे। जब सब काम कर रहे होंगे तो, और जितना हाथ से काम निकलता है ना उतना लोग बेहतर होते हैं। ये भी समझने वाली बात है। That's how they learn. तो वो बहुत, आप कोई सुपरस्टार बन जाए तो आप कहेंगे अच्छा आप बहुत कम काम करेंगे, लेकिन शुरू के टाइम में, मिडिल के टाइम में आपको हर एक को बहुत ज़्यादा काम करना ज़रूरी होता है। और आई थिंक तीसरी चीज़ मैं शायद ये करना चाहूँगी कि आई वुड फिनिश TRPs। Really? हालांकि वो तरीका है, मैं बिजनेस स्टूडेंट हूँ, मैं समझती हूँ कि वो नापने का तरीका है किसी चीज़ के सक्सेस का, लेकिन जैसे अभी इंस्टाग्राम ने नहीं किया, उन्होंने अपने वो बस thousands of others आता है, नंबर हटा दिया। मुझे लगता है ये जो हम जब गिनती शुरू करते हैं ना, स्पेशली टेलीविजन टाइप मीडियम पे, तो मुझे लगता है कि हम, ये होता है ना फिर जो आप कहती हैं कि स्क्रिप्ट एक जैसे क्यों हो गए, फिर वो सब लोग उस चक्कर में पड़ जाते हैं ना कि इसी तरह का बना दो तो मशहूर हो जाएगा, तो फिर लोग अपने दिमाग से सोचना ज़रा कम करते हैं। ये मेरा ख्याल है। अच्छा, 3 को बातें। ओके, अब मैं कुछ तुम्हें एक लफ्ज़ बोलूँगी और उनको क्या मैसेज देना चाहती। ठीक है। चैनल ओनर्स थोड़ा सा पैसे पे कम ध्यान, थोड़ा सा विजन ज़्यादा। अभी पैसा सिर्फ विजन लग रहा है, थोड़ा विजन फॉर द इंडस्ट्री, विजन फॉर द कंट्री, विजन फॉर आवर इमेज। इमरान खान सिंसियर, seems very sincere and honest. Okay. तो मैसेज भी दो उनको कोई। मैसेज ये होगा कि खान साहब बस इस तरह मैनेज कर लें कि आगे भी आ जाएं आप, और ये ज़रा क्योंकि टाइम लगेगा आप जो करना चाह रहे हैं उसको, बस इस तरह मैनेज करके थोड़ा चला लें और लोगों को ज़रा कुछ
कुछ थोड़ा सा रीवर्क कर लें अपनी स्ट्रैटेजीज को. Superstars, we need them. But my message to superstars of Pakistan right now is, don't think like superstars of big industries.